सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने भारत में 40 वर्षों तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी शिक्षक के रूप में योगदान दिया था और इतने प्रतिभाशाली विद्वान थे कि उन्होंने कोई भारत को जो भारत के बच्चों को जो है ना प्यार दुलारने में आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और जितना प्रयास किया कहा कि शिक्षक ही ये जो देश की निर्माता होता है, ये पीढ़ियों के जो नए पीढ़ियों का निर्माता होता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही नए व्यक्ति जो है ना अपने मंजिलों को पाते हैं, आगे का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो है ना शिक्षक हर स्टूडेंट के जीवन में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। बिना गुरु का ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए शिक्षक माँ बाप के बाद शिक्षक का तीसरा स्थान दिया गया है। इसीलिए शिक्षक को ये जो है ना जिस तरह माँ बाप होता है उसी तरह शिक्षक को भी बताया गया है। अब 2-3 व्यक्ति ही हैं जो आप लोगों के लिए जो है ना पॉजिटिव सोचता है, कोई स्वार्थ भावना नहीं रहता, बाकी हर किसी के पास स्वार्थ भावना रहती है। पहली बात है कि एक माता पिता है, इसमें कोई उसमें छल कपट, कोई बेईमानी नहीं, कोई द्वेष नहीं। उसके मन में जिस तरह माँ बाप का प्रेम अपने पुत्र पुत्रियों के लिए रहता है, उसी तरह शिक्षक का प्रेम सदा अपने स्टूडेंट के लिए, छात्र छात्राओं के लिए रहता है। और वो जो सम्मान आज जो देखते हैं शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो सम्मान मिलता है, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही देन है कि आज हम लोग इस पूरे भारत में 5 सितंबर को पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में। और एक बात और भी है, कहा जाता है कि त्वम नम कौन ठेलता, पर्वत के जाते पाँव, मानो जब जोर लगाता पत्थर भी पानी में पिघल जाता। ये दुष्यंत की भक्ति है। मानव जो भी चाहता, अगर उसके पास क्षमता कैपेसिटी हो जाए, मानव जब जोर लगाता तो पत्थर पानी में भी घुल जाता है, पत्थर पानी की तरफ बन जाता है। आपको इसमें कैपेसिटी है तो आप ले सकता है। ये दुष्यंत की भक्ति था, समझ रहे हैं? तो ये सब जो है मानव के ऊपर ही किसी सारा क्षमता विकसित होती है शिक्षा से। जितने भी आपकी भाषा शैली, आप में परिवर्तन, बदलाव, ये जो है ना शिक्षा के अनुसार आपकी जो बोलचाल की भाषा और किसी के बात करने के विचार, ये सब अपनी शिक्षा के प्रभाव में आते हैं। इसलिए जब तक के स्टूडेंट लाइफ में रहो, शिक्षा को और शिक्षक को दोनों को सम्मान करो और अपने मंजिल की ओर जो है ना प्रयास करो, क्योंकि 2 ही स्टूडेंट के लाइफ में गुरु के अलावा कुछ तुम्हारा स्थान नहीं है। जब पग पग पर मिलेगा गुरु, तब तुम जग जग में ऊपर उठेगा। ये संसार तुझमें एक हमको जरूर देखेगा। ये जो है ना शिक्षक का गुण है कि अपने शिष्यों को, छात्र छात्राओं को अपने से ज्यादा पद को ऊपर देखना चाहते हैं। बाकी उसे कोई दुनिया का चीज नहीं है तुमको जो तुमसे, हमसे या कोई से ऊपर देखना नहीं चाहता। केवल गुरु ही है कि वो अपने से बड़े होना देखना चाहता है। इसलिए हम कितनों भी हमारे पास साधन न हो, संसाधन न हो, हमारा नौकरी न हो, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि तुमको नौकरी नहीं अच्छा नहीं है। ये शिक्षक का गुण है। शिक्षक स्वार्थ में कोई स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होते। इसलिए नॉलेज कम भी रहे, प्रयासरत अगर उससे शिक्षक अगर यदि प्रयासरत है आपके करियर के प्रति, सोच के प्रति, तो उससे शिक्षकों को हमेशा सम्मान करना चाहिए। और वही शिक्षक जो है ना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में काम करता है। कहा जाता है कि अगर रास्ते टेढ़े मेढ़े तकलीफ हो तो मंजिल, विपत्तियां आदमी को आते जाते हैं, लेकिन उस पर सहस होके चलते जाता है तो आदमी मंजिल जब आ जाता है, क्योंकि गलत का रास्ता जो होता है सरल होता है और जो कठिन का मार्ग होता है वो टेढ़ा होता है, कांटों भरा होता है। इसलिए जो कांटों भरे जो चल जाता है तो उसके बाद उसका जीवन फिर से स्वर्ग बन जाता है। और जब सीधे रास्ता पर चले जाता है, सरल रास्ता पर, उसको कोई परेशानी रहती है, वैसे व्यक्ति जो है ना वो शिक्षा को कम पाते हैं और जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। इसीलिए शिक्षक जो है एजुकेशन बहुत मायने रखता है। आज के डेट में हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि जितने भी धनवान व्यक्ति है उसके पीछे शिक्षक का हाथ है, और शिक्षक के द्वारा ही प्रदत्त होता है।
तो आप सभी से गुजारिश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जीवन में जब भी कुछ करो हमेशा सीखो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूं नहीं जानते, उसको तो भारत रत्न, भारत की सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1954 में उसको नवाजा गया। और ऐसे ही लोगों को नहीं मिलता है। जान तो भारत रत्न जब देश के लिए कोई करता है तो इससे बड़ी सर्वोच्च पुरस्कार उस व्यक्ति को भी दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी पुरस्कार होती है, देश की सब देश की अपनी एक पुरस्कार होती है, सर्वोच्च पुरस्कार होती है। उसी भारत का जो पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है भारत, और इसे व्यक्तियों को दिया गया, वो भी शिक्षा के रूप में और काम करने के लिए दिया गया। आपको ये बहुत जो है ना खुशी की उसी का देन है। आजकल हम पूरे जब वे ऐसे विद्यार्थियों ने जब उसके शिक्षक दिवस सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जब जन्म दिवस पर विद्यार्थियों ने कहा कि मैं राधा कृष्णन के जन्म दिवस मनाऊं, हमारे लिए तो बहुत कुछ किए, हमारा भी फर्ज है कि गुरु के कुछ न यादगार पल को हम लाए ताकि हम जीवन पर्यंत इस उपकार को हम न चुकाते रहे। कि जो है ना थोड़ी सी तो चुकाते रहे हम लोग, क्योंकि गुरु का भार और जो उपकार कभी सधाया नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो उसके छात्र छात्राओं थे जितने भी उनके सम्मान के लिए, इसमें रिस्पेक्ट देने के लिए उनको जब उनके शिविर में पहुँचे तो उन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि हम आपके जन्म दिवस को हम मनाना चाहते हैं, केक काटना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इतने अच्छे विचार थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आज मेरे जन्म दिवस तो है, आज मेरे जन्म दिवस को न मनाकर पूरे भारत के, पूरे विश्व के शिक्षकों को सम्मान किया जाए और आज शिक्षक दिवस मनाया जाए। इसीलिए आज जो हम लोग शिक्षक दिवस इसी कारण ही मनाते हैं, उन्हीं का देन है कि आज शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो आज इतनी पवित्र रिश्ता आपके बंधनों में बधा है, सब उसी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देन है। वैसे आत्माओं को हमारा दिल से नमन, वैसे आत्मा भारत में हमेशा जन्म लेते रहे, हमारा देश आगे बढ़ते रहे। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 17 अप्रैल 1975 को तमिलनाडु यानी चेन्नई में, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उनकी पंच तत्व में विलीन हो गए और इस संसार को छोड़कर चले। आज वो नहीं है, लेकिन उसकी प्रेरणा आज हमें याद दिलाती है, उसकी प्रेरणा हमें मार्ग को प्रशस्त करता है, उसकी प्रेरणा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और उसकी प्रेरणा के कारण, उसके मार्ग प्रशस्त के कारण ही आज हम अपने शिक्षक के तमाम ऊंचाइयों पर हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उन विद्वानों को बनाया हुआ रास्ते पर हम लोग चलकर अपने जो जहाँ मंजिल को पाना चाहते हैं वहाँ पर आराम से चल जाते हैं। इसीलिए जो है ना एक छात्र छात्राओं के जीवन में शिक्षक का बहुत रोल है। इसीलिए हम शिक्षक को हमेशा सम्मान करो, शिक्षक का। इसलिए शिक्षक ही आपको जो दान देता है, जो विद्या जो दान देता है, वो सर्वोपरि दान है, उससे बड़ा दान नहीं है। वो इसी दौलत है जिसको न चुराया जा सकता है, न उसको छिपाया जा सकता है। इसी धन दौलत है जिसके पास हो जाती है, भले बदसूरत क्यों न हो, शिक्षा के पास कोई ताकत होती है कि आपकी बदसूरत को एकदम सूरत बना देता है। आपकी कोई भी आपकी सूरत ना हो, फिर भी आपके शिक्षक में, जैसे आप बहुत सारा कवि ऐसे हुए जिनके शक्ल सूरत नहीं अच्छा थे, फिर भी अपने शिक्षा के बदौलत आप तमाम चीज़ों को भी जानते हैं। इसलिए जो है ना हम जो बातें बता रहे हैं विद्यार्थी के जीवन में, उन मार्गों को हम लोग जो है ना पढ़ना चाहिए विद्वानों को, क्योंकि शिक्षक का इतिहास, विद्वानों का इतिहास यही सबसे सर्वोपरि है। हम लोग जो इतिहास उनके न पढ़ के हम लोग टीवी सीडी सिनेमा वगैरह देखते हैं और उनको मानते हैं। हमेशा सोच शिक्षक के प्रति रखो, विद्वान के प्रति रखो, साइंटिस्ट के प्रति रखो, तुम्हारा प्रेरणा अपने आप मिलता रहेगा। अंततः उस बुलंद की ऊंचाइयों पर अगर जाने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप डटे रहो, आपको। थैंक यू सो मच।